हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उन रूमर्स के बारे में जिसमें आर्मर वॉर्स, पनिशर एंड मॉर्गन स्टार्क एज आयरन मैन से जुड़ी हुई अपडेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन मैन वाले से, क्योंकि वो काफी वाइल्ड है एंड हार्ड टू डाइजेस्ट है, जबकि पनिशर वाला तो आप डाइजेस्ट कर भी सकते हो। सो ऐसी खबरें आ रही है कि मॉर्गन स्टार्क हमें एमसीयू में बहुत जल्द दिखेगी एज आयरन मैन। अब आप बोलोगी कि वो तो बच्ची है, तो इतनी जल्दी वो कैसे आ सकती है एज आयरन मैन? तो बॉस, जो मॉर्गन स्टार्क हमें एज आयरन मैन दिखेगी वो अर्थ 838 से होगी, ना कि मेन यूनिवर्स से। ऐसा होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो एमसीयू में टोनी के डॉटर को दिखाने के लिए अच्छी खासी मेहनत की गई थी, जबकि उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। इन्फिनिटी वॉर में टोनी को सपना आता है कि उसकी एक बेटी होने वाली है जिसका नाम वो मॉर्गन रखेगा, और एंड गेम में हमें मॉर्गन दिख भी जाती है, जो कि कहानी में उतना एडअप नहीं करती है। मुझे मालूम है कि वो टोनी के कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करती है, बट ग्रैंड एमसीयू में ये कोई पर्पस सर्व नहीं करती। मॉर्गन हो या ना हो, टोनी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोनी तब भी टाइम मशीन बनाकर थानोस के स्नैप को रिवर्स करने में लगा रहता। अगर मॉर्गन स्नैप होती या फिर पेपर स्नैप होती तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि टोनी का वो पर्सनल एक मोटिव होता उनको वापस लाने का, लेकिन हम देख सकते हैं कि टोनी का कैरेक्टर इस तरह का है कि वो सब के लिए लड़ रहा था। टोनी का जो सोल वर्ल्ड का डिलीटेड सीन था उसमें हमें मॉर्गन का एक एडल्ट वर्जन दिखाया गया था, तो हो सकता है कि वो एक हिंट था कि आने वाले समय में हमें मॉर्गन का एक एडल्ट वर्जन देखने को मिले एज आयरन मैन। और जिन लोगों को लग रहा है कि मॉर्गन एक बहुत बड़ा ग्रैंड पर्पस सर्व करती है क्योंकि उसके बिना जो एंड में फ्यूनरल सीन दिखाया गया उसमें कोई बात ना होती, तो बॉस उस फ्यूनरल सीन को हम रिप्लेस कर देते हैं ट्रिब्यूट देने वाले सीन से, जो कि एक डिलीटेड सीन था जहां पे सब लोग घुटनों पे आ जाते हैं ताकि वो टोनी को रेस्पेक्ट दे सके। एंड मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ये रेस्पेक्ट वाला सीन ज्यादा अच्छा लगा, जहां पे सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो थॉर जैसा गॉड हो या फिर बाकी ह्यूमंस या एलियन, वो टोनी को रेस्पेक्ट देने के लिए इस पोस्चर में आ जाते हैं क्योंकि टोनी वो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। इनफैक्ट आप भी वो सीन देखिएगा तो शायद तक आपको भी ऐसा ही लगे। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि मॉर्गन को इसलिए दिखाया गया ताकि भविष्य में हमें ये बताया जाए कि कैंग टोनी का वंशज है, जो कि मॉर्गन के थ्रू आगे जाके कैरी आउट होने के वजह से हुआ। बट अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि टोनी को इतने अच्छे तरीके से जो फेयरवेल दिया है उसको ना बिगाड़ने के लिए एमसीयू वालों ने एक अल्टरनेट तरीका खोज लिया, जहां पर वो टोनी के जगह मॉर्गन को एज आयरन मैन दिखाए अर्थ 838 का। देखा जाए तो जो टोनी को फेयरवेल मिला है वो काफी परफेक्ट है, और ऐसे में अगर वो उसी को वापस ले आते हैं तो ये उस एंडिंग को थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट करती है। ऑफ कोर्स हमें अल्टरनेट अर्थ से या फिर आयरन मैन के वेरिएंट के थ्रू उन्हें दिखाया जा सकता है, बट आई थिंक कि आयरन मैन का जो रिटर्न हो, मतलब कि एज टोनी स्टार्क वाला, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि सीक्रेट वॉर्स में हो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो एज एक आयरन मैन का वेरिएंट दिखाया जाए, जिसमें उनका रोल बड़ा भले ही ना हो लेकिन शॉर्ट एंड पावरफुल जरूर हो। मैं तो टोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी कि व्हाट इफ टोनी वाज अलाइव आफ्टर द स्नैप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मॉर्गन को एज आयरन मैन देख के खुश होंगे या नहीं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप टोनी स्टार्क एज आयरन मैन रिटर्न देखना चाहते हैं या नहीं वो भी। अब बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, तो बॉस उसमें हमें पनिशर देखने को मिलेगा, एंड ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है क्योंकि जैसे ही ये रूमर आई थी उसी दिन जॉन जी ने पनिशर का फोटो अपलोड किया था, जिससे फैंस को लग रहा है कि उनका रिटर्न पॉसिबल है, जिससे उत्सव का माहौल है क्योंकि पनिशर एंड डेयरडेविल इन वन शो इज नथिंग लेस देन एपिक। इसके अलावा एक और ह्यूमर आई है, और वो ये है कि पनिशर सिर्फ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में नहीं बल्कि हमें आर्मर वॉर्स में दिखेंगे, जहां पे वो वॉर मशीन से लड़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आयरन मैन के आर्मर्स को पहने। एंड आई गेस वो कहानी कुछ इस तरह हो सकती है कि आर्मर वॉर्स के स्टार्टिंग में हमें वॉर मशीन वर्सेस पनिशर दिखाया जाए, जिसमें वॉर मशीन जीत जाए, एंड फिर हमें पनिशर वॉर मशीन के जैसे सूट पहन के वॉर मशीन से लड़ते हुए दिखाया जाए, जिसमें पनिशर वॉर मशीन को हरा दे, एंड यहीं पे वॉर मशीन ये बोले कि स्टार्क टेक के दम पर तुमने मुझे तो हरा दिया, बट जस्ट इमेजिन कि ये टेक किसी गलत हाथों में या फिर गुंडे मवाली लोग को मिल जाए तो क्या होगा, और वो कितना क्योस मचाएंगे। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है पनिशर, बट जिन्होंने तुम्हें ये सूट दिया है उसके वजह से तुम्हारे जैसे कल और भी कई लोग खड़े हो जाएंगे अगर हमने मेन विलन को नहीं रोका। उसके बाद हमें पनिशर प्लस वॉर मशीन वर्सेस मेन विलन्स दिखे, जिसके पास टोनी के कई सारे आर्मर्स हो या फिर उसने उसके डिजाइन से कई सारे आर्मर्स को बनाए हो। अब ये तो मेरी थ्योरी थी जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड थी, और इस वीडियो में पनिशर के डेयरडेविल में वापस आने छोड़कर हर न्यूज हार्ड टू बिलीव है, बट मैंने प्लॉजिबल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चाहे वो मॉर्गन एज आयरन मैन रिटर्न हो या फिर पनिशर का वॉर मशीन के जैसे सूट पहनना जो कि हमें आर्मर वॉर्स में देखने को मिले। आपका क्या विचार है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन
कमेंटेशन के जरिए बता सकते हैं। बाकी आप हमारे दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और अभी आई बटन प्लस स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।